देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाज़ा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा दी हों, रोहिणी जी हों, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर। देखिए, रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी देकर आदरणीय लालू जी की जिंदगी की रक्षा की है, और जिस तरह से उस परिवार में रोहिणी आचार्य जी को अपमानित करके घर से निकाला गया, मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि कोई बाहर का व्यक्ति आके लालू जी के परिवार को बिखेरने का काम करे, अपमानित करने का काम करे, ये उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे ये उनके परिवार का मामला है, चूँकि सोशल मीडिया और टीवी पर आ गया इसलिए मैंने ये सुझाव दिया, अन्यथा ये पारिवारिक मामला है, ये उनको देखना नहीं। वो मैंने कहा ना कि जब घर में बाहरी आदमी आकर शासन करने लगे तो घर के लोग तो अपमानित होते ही हैं। देखिए, मैं पारिवारिक विषयों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से लालू जी ने परिवार के अंदर राजनीति को इस प्रकार से बढ़ाया, उसका भी एक दुष्परिणाम है। और कह सकते हैं कि परिवार के अंदर जब जिस शख्सियत को उन्होंने अहमियत दी, तेजस्वी यादव और संजय जी जैसे शख्सियत को, तो अति महत्वाकांक्षा के कहीं ना कहीं भेंट चढ़ा है। और मेरा तो यही मानना है, लालू जी अगर अपने परिवार को उनमें को नहीं इस प्रकार से राजनीति में लाया होता तो शायद इस प्रकार से आपके परिवार के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं बना होता। और मैं स्पष्ट यही कहूँगा कि संजय ने जिस प्रकार से पूरे पार्टी को कब्जा में किया और परिवार को भी जिस प्रकार से अपमानित किया, अब ये सब सह तेजस्वी यादव का है। अब तेजस्वी यादव जी को सामने से आके बताना चाहिए। जो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रात में 9-9 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो अब तो जनता को बताना चाहिए ना कि हार के दोषी कौन। रोहिणी आचार्य जी ने तो यही विषय उठाया कि हार का दोषी कौन। अगर दोषी आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो कम से कम उसको बताना चाहिए ना, तो उसके लिए तो वो सामने आ नहीं रहे हैं। अब लालू जी से जिस प्रकार से वो सेंटिमेंटल जुड़ी हैं, तो निश्चित रूप से उस घर से अगर अपमान मिलेगा तो कोई भी बहन को ठेस लगेगी। लेकिन ये इंटरनल बातें हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी न करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी अपने हार को पचा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए उनको पप्पू शब्द से अलंकृत किया जाता है। जब वो हिमाचल और कर्नाटका और झारखंड में चुनाव जीतते हैं, बंगाल में चुनाव जीतते हैं, उस समय इलेक्शन कमीशन याद नहीं आता है। जब भाजपा जीतती है तभी उनको इलेक्शन कमीशन याद आता है। तो राहुल बाबा, आपकी टिप्पणी का न बिहार में कोई असर है न देश में असर है। आपकी टिप्पणी का असर केवल पाकिस्तान में होता है, बिहार में नहीं। निश्चित रूप से गंगा नदी का जो धार है वो वहाँ से निकलता है तो अपने उद्गम स्थल तक जाता है, और जिस दिन बंगाल तक गंगा पहुँची हुई है तो निश्चित रूप से भगवा भी लहराएगा। उनको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ब्लेम गेम करने से तो राजनीति होती नहीं है ना। लंबे समय की राजनीति के बाद 15 में कांग्रेस को इतनी सीटें आई थी, लगभग 29 सीटें आई थी, और अब फिर वापस 5 और 10 की जो स्थिति हुई है उस पर फिर आ गए। तो आप ग्राफ नीचे से उठकर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। आदमी को तो ग्राफ को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ना। क्या कारण रहा कि आपका ऐसा हुआ, पहले इस पर चिंतन करिए ना। जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने पार्टी और घर से अलग हुआ, और उन्होंने साफ साफ आरोप संजय यादव पर और रमेश पर लगाया कि उनका जो नाम लेगा चप्पल से मारा जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार के लोग ही इतने दुखी हैं जिन लोगों ने, तो लालू यादव की परिस्थिति देखिए तो बहुत ही, एक तो बीमार हैं, ऊपर से परिवार के अंदर एकता नहीं है, और अभी तो
पार्टी वाटी भी एक रह पाएगी कि नहीं, इतने विधायक जीते हैं, क्या होगा नहीं होगा। संकट की घड़ी है आरजेडी के लिए।